अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे चेयरपर्सन भ्राता आत्म प्रकाश जी को। आपने इनका परिचय प्रथम दिन प्राप्त किया ही है। आप वाइस चेयरपर्सन मीडिया विंग RERF माउंट आबू के हैं और आपसे मिलकर वाकई में प्रकाश की अनुभूति होती है और हमें हमारे ओम प्रकाश भाई जी याद आ जाते हैं, क्योंकि आप भाई जी के बहुत ही फास्ट फ्रेंड रहे हैं और खुदा के भी बच्चे एक साथ बने हैं। तो आपके लिए यही कहना चाहूँगी भ्राता जी, जो मांगने से मिले वो मन्नत है, जो दिल से मिले वो चाहत है, जो खुदा से मिले वो रहमत है, पर आप जैसे प्रेरणा स्रोत मिले ये हमारी किस्मत है, ये हमारी किस्मत है। भ्राता आत्म प्रकाश भाई जी। ओम शांति। बोलिए ओम शांति, ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव बाबा की प्रिय संतान, मंच पर उपस्थित महानुभाव, भक्तागण तथा समक्ष सारे भारत से और नेपाल से और भी फॉरेन से आए हुए मीडिया पर्सन्स, मैं कर्मी नहीं कहूँगा, अच्छा लगता नहीं, तो आप सब मीडिया पर्सन्स हैं। आप पिछले 3 दिनों से बहुत कुछ सुन रहे हैं, कैसे हम एनलाइटेंड हों, आध्यात्मिक बने और विश्व को बेहतर बनाए। और आज भी आपने बहुत सारगर्भित प्रवचन सुने और उससे ये तो मालूम पड़ ही गया है कि आध्यात्मिकता का क्या है। वास्तव में कोई बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ना या वेदों का ज्ञान होना, शास्त्रों को पढ़ना, वो तो विद्वता है, परंतु जो आध्यात्मिकता है जिसमें दैवी गुण हैं, जिसमें वर्चूज़ हैं, जिसमें वैल्यूज़ हैं, उस व्यक्ति को आध्यात्मिक कहेंगे। मानो वो जैसे गांव का व्यक्ति है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, परंतु आप जाएंगे देखेंगे उनमें किस प्रकार के गुण होते हैं और बड़ा खुश हो जाकर हमें खुश करते हैं। अब ये वैल्यूज़ कैसे आए, आध्यात्मिकता कैसे है, वैल्यूज़ कैसे हैं, आप जानते हैं। यहाँ आप 3-4 दिन से आए हुए हैं, यहाँ पर आपको हम अगर आपसे पूछें कि आपको कैसे लगा, आप कहेंगे बहुत अच्छा लगा। आज हमारे पास हमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ पर काफ़ी लोग आए थे और वैसे भी आके मिलते हैं, तो हम उनसे मिलने के बाद उनसे पूछते हैं भाई कैसे लगा आपको ये यहाँ आकर के। कहेंगे बहुत अच्छा लगा। भाई क्या अच्छा लगा आप बताओ तो सही। पहला वो शब्द बोलते हैं हमें बहुत शांति मिलती है, यहाँ का वातावरण बड़ा शांत है। फिर कहते हैं यहाँ बड़ी स्वच्छता है। फिर कहते हैं यहाँ पर बड़ी डेडिकेशन है, बहुत डेडिकेशन है, बहुत त्याग तपस्या है। फिर इस प्रकार से कई बातें वो धीरे धीरे वो सुनाते जाते हैं। हम उसे कहते हैं ये आपने जब देखा सब चीज़ें, इसका कारण क्या है, यानी व्हाट इज़ द की बिहाइंड इट, रीज़न क्या है इसका। फिर वो बोलते हैं कुछ, हम उनसे कहते हैं भाई इसके पीछे इसकी जो की है, यहाँ पर इन वैल्यूज़ को धारण करने के लिए मोस्ट वैल्यूएबल नॉलेज है। हम बता दें आपको, ये ऐसे वैल्यूज़ धारण नहीं हो सकती। हम रेडियो पर प्रचार शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें, जब तक
हमारे पास वो नॉलेज नहीं होगा, वैल्यूएबल नॉलेज कौन सा है? कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। मैं कौन, एक पहली बात, और परमपिता परमात्मा कौन, दूसरी। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से जाना है, तीसरी। ये सृष्टि चक्कर क्या है और हम इसमें क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, ये बात। इसका बहुत सिंपल, ये जो नॉलेज है बहुत वैल्यूएबल है, साइंटिफिक है, एक्सपीरियंसेबल है, रीजनेबल है और प्रैक्टिकेबल है। जब इस हम ज्ञान को धारण करते हैं तो हमारा जीवन आध्यात्मिक हो जाता है और हमारे में वैल्यूज़ आती हैं, गुण आते हैं। जैसे पहले एक बहन जी ने बताया कि 5 दैवी गुण और 8 शक्तियाँ आती हैं, और हम जब राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हम वैल्यूज़ को कायम रख सकते हैं। कई प्रकार के आप पर प्रलोभन आएंगे तो वो आपकी वैल्यूज़ को डगमगा देंगे, परंतु अगर हम राजयोग का अभ्यास करते रहेंगे, परमपिता परमात्मा से बुद्धि योग लगा हुआ होगा, तो हम वैल्यूज़ को कायम रख सकते हैं। तो जैसे आज हमारे एक वक्ता ने गांधी जी के बारे में कहा, राइट, क्योंकि भले उस समय उस चीज़ की दरकार थी, अब शायद कोई उनको ना मानते हो। सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक ही व्यक्ति को महात्मा कहा है, किसी को नहीं कहा। जवाहरलाल नेहरू को, जो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो अपने काम में रहे, बाबू राजेंद्र प्रसाद, जितने भी लीडर्स हुए उसमें एक ही व्यक्ति, ये भी पॉलिटिक्स में तो थे ही, उनको महात्मा कहा, क्योंकि उन्होंने कुछ आध्यात्मिक वैल्यू धारण की हुई थी। इसी प्रकार से हम अगर वैल्यू धारण करना चाहते हैं तो हमें ये जो यहाँ देखो कितने लाखों लोग, यानी, और हमारी हज़ारों बहनें, 50,000 बहनें इस वैल्यूएबल नॉलेज को दे कर के लोगों में चेंज कर रही है। उस दिन अभी हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात हो रही थी कि मैं जानता हूं कि ब्रह्मा कुमारी का एक ही लक्ष्य है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। जब तक हम अपने में अपना परिवर्तन नहीं करेंगे तो विश्व परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से आप मीडिया पर्सन हैं, आप एक एक बदलेगा, और आप पर तो बहुत कितनी हज़ारों लोग डिपेंड करते हैं। आप लिखते हैं, आप दिखाते हैं, आप कुछ भी करते हैं, तो आपको सुनकर आपकी लेखनी से कितने लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आप में वैल्यूज़ होंगी, अगर आप वैल्यूज़ को धारण पक्का रखेंगे तो उसका असर लोगों पर पड़ेगा। मैं समझता हूँ आप यहाँ पर आए और इन आध्यात्मिकता का कुछ आप में संचार हुआ, और आगे जा कर के भी आप ये इसका प्रचार प्रसार करेंगे। मेरी ये शुभकामना है, आप ऐसा करें ताकि अपने जीवन में खुशनुमा हम बने और खुशी, खुद भी खुश रहें, औरों को भी खुशी बांटें। तो मुझे कहा गया है कि ये जो आज अभी सम्मेलन हुआ, 3 दिन से आप सुन रहे हैं, उसमें उसका आपने पूरा विस्तार भी सुना, कितने डिटेल में भी क्या क्या बातें हुई आपने सुनी। अगर आपने कोई लेक्चर अटेंड नहीं की, भी सम्मेलन नहीं अटेंड किया, लेकिन आज आपको सब सुना दिया गया, तो उसके लिए एक प्रस्ताव हम पास करेंगे ताकि हम आगे भेज सके, पेपर में भेज सके और लोगों को बता सके। तो मीडिया से महासम्मेलन जो 2018 में है, उसकी प्रस्तावना मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आपसे अनुमति ली जाएगी, जिससे कि आप फिर हम उसको आगे बढ़ा सकेंगे। जो प्रस्तावना वो सुनिए। बेहतर विश्व के निर्माण में प्रबुद्ध मीडिया की भूमिका विषय पर राजयोग शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान एवं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आबू रोड में 3 दिवसीय मीडिया महासम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के तीसरे व समापन दिवस के अवसर पर 8 सूत्रीय प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। आपको 8 सूत्रीय हम पढ़ के सुनाएंगे। महासम्मेलन में भारत, नेपाल सहित एशिया के
एशिया व अफ्रीका के 14 राष्ट्रों के विभिन्न संचार माध्यमों के लगभग 1800 से अधिक प्रतिभागियों ने सहभागिता की। सम्मेलन में 4 खुले सत्रों, 3 अंतर अनुशासनीय संवाद, 2 अंतर दर्शन सत्रों, 3 आध्यात्मिक ज्ञान तथा ध्यान सत्रों में वक्ताओं व श्रोताओं के पारस्परिक विचार विमर्श के बाद अंग्राकृत 8 सूत्रीय प्रस्ताव समापन सत्र में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। अभी आपसे स्वीकार लेंगे स्वीकृति, परंतु मैं पहले पढ़ के सुनाता हूँ। 8 सूत्रीय प्रस्ताव के निर्माण में सहायक हूँ। प्रबुद्ध नंबर 1, प्रबुद्ध मीडिया का अभिप्राय उन प्रबुद्ध पत्रकारों से है जो धरती पर सकारात्मक परिवर्तन के प्रभावी माध्यम के रूप में बेहतर जीवन तथा समाज के निर्माण में सहायक हों। नंबर 2, प्रबुद्ध मीडिया का अभिप्राय उन प्रबुद्ध पत्रकारों में आंतरिक बुद्धिमत्ता, आंतरिक शक्तियों तथा मूल्यों के संवर्धन का आभार होता है। तभी संभव है जब मीडियाकर्मी अपने दैनिक जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान, राजयोग, मेडिटेशन, सकारात्मक तथा स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएगा। नंबर 3, प्रबुद्ध तथा आध्यात्मिक दृष्टि से सशक्त मीडिया को विकासात्मक तथा सामाजिक मुद्दों जैसे मानवीय अधिकार, शिक्षा, गरिमा, बंधुत्व, शांति, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक समानता एवं न्याय, पर्यावरण स्वच्छता तथा पारिस्थितिक सद्भावना पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नंबर 4, समाज के महिला वर्ग के सम्मान एवं गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रबुद्ध मीडिया को लिंग भेद को समाप्त करने, भ्रूण हत्या व यौन एवं घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए प्रबुद्ध मीडिया को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। नंबर 5, प्रबुद्ध मीडिया को आत्मनिर्भरता, आत्मविश्लेषण, स्वनियंत्रण, आत्मानुशासन व आत्मविकास के लिए जनता को प्रेरित करते हुए व्यापक सामाजिक सरोकारों को व्यक्तिगत स्वार्थ के स्थान पर अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। नंबर 6, समाज के कमज़ोर, बेजुबान, उपेक्षित एवं शोषित वर्ग के हितों को पोषित करने के लिए तथा नकारात्मकता व निहित स्वार्थों एवं राजनीतिक दबावों से मुक्त करने के लिए प्रबुद्ध मीडिया को मूल्यनिष्ठ एवं सकारात्मक पत्रकारिता का अभ्यास करने के लिए समर्पित होना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी मूल्यानुगत मीडिया अभिक्रम समिति तथा ग्लोबल फोरम फॉर पब्लिक रिलेशन जैसी संस्थाओं के साथ समन्वयता तथा सम्मिलित रूप से कार्य करते हुए प्रबुद्ध मीडिया को लोगों में नैतिक मूल्य, चरित्र एवं सभ्य आचरण को प्रोत्साहित करना होगा। नंबर 8, मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता के महत्व एवं बहुआयामी लाभों के बारे में मीडिया कर्मियों को प्रेरित करने के लिए देश के कोने कोने में कार्यशालाएं, वर्कशॉप, संगोष्ठियां, सम्मेलन तथा जन जागृति अभियान आयोजित करने चाहिए, जैसे आप में से कईयों ने कहा। तो ये 8 पॉइंट्स हैं जो कि प्रबुद्ध मीडिया कर्मी जो हैं वो ये करें। मैं समझता हूँ आप सभी इससे सहमत होंगे। जो सहमत हैं अपनी सहमति देने के लिए हाथ खड़ा करें तो अच्छी बात है। चलो ताली बजाइए।